आबिद, अभी आप बताइएगा, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर कैसी सिचुएशन देख रहे हैं और क्या यहाँ पर लोग पहुँचना शुरू हो गए हैं वोट्स के लिए? हल्का 129 में जो है वो आज पोलिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त गुलशन अभी मौजूद हूँ पोलिंग स्टेशन 157, जहां पर पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन देखने में आ रहा है चूंकि आज छुट्टी का रोज है और लाहौरी जो है वो ताखिर के साथ उठते हैं, तो अभी तक टर्न आउट जो है वो बहुत ही कम देखने में आ रहा है। इक्का दुक्का शहरी जो है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए इस वक्त पोलिंग स्टेशन पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए तो दो उम्मीदवार है जिनके दरमियान कांटे का मुकाबला है, जिनमें मुस्लिम लीग नून के हाफिज नोमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी अरसान है, जिनके दरमियान आज मुकाबला होने जा रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहरी जो है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच रहे हैं और दूसरी जानिब लाहौर पुलिस की जानिब से भी सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। बताया जा रहा है तकरीबन 5000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और अहलकार हैं जिन्हें पोलिंग स्टेशन के बाहर और जहां पर नाकाबंदी की गई है वहां पर तैनात किया गया है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी ट्रैफिक वार्डन्स जो है उनको मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया गया। पोलिंग का अमल जो है बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा और देखने में आएगा कि 12 बजे के बाद जो है वो कैसा टर्न आउट देखने में आता है। इस वक्त जो है वो टर्न आउट इंतहाई कम है। शहरी जो है वो ताखिर के साथ जो वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंचेंगे, लेकिन इक्का दुक्का जो शहरी इस वक्त पहुंच रहे हैं वो अपना हक राय इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पर उनका शनाख्ती कार्ड देखने के बाद और चेकिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद उनको पोलिंग स्टेशन में दाखिले की इजाजत दी जा रही है। ठीक है आबिद चौधरी, आप हमारे साथ ही रहेगा। अरबाज का रुख कर लेते हैं। अरबाज, आप बताइएगा, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर कैसे मनाजिर हैं, कैसी गहमा गहमी है? हाँ जी बिल्कुल, हम गवर्नमेंट मुशर्रफ गर्ल्स हाई स्कूल बाबू साहब बंद रोड के ऊपर जो है वो मौजूद हैं। हल्का 129 का ये एक अहम पोलिंग स्टेशन है। इसके अंदर तकरीबन 3000 से ज़ायद जो लोग हैं वो अपना हक राय दही का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सुबह 8 बजे जो है यहाँ पर पोलिंग का अमल का आगाज़ होते के साथ ही हमने देखा कि लोगों की जो शहरियों की जो आमद का सिलसिला है वो जारी हो चुका था, क्योंकि ये एक मेन रोड के ऊपर पोलिंग स्टेशन है। तो यहाँ पर लोगों का जो गुजरना और लोगों को यहाँ पर जो है वोटिंग वो काफ़ी एक बड़ी तादाद के अंदर रखी हुई है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनका ये कहना है कि अभी क्योंकि सुबह का औकात है, 8 बजे से स्टार्ट हुई, उसके बाद 9 बजे अभी तक जो है वो बजे है, तो उतना रश जो है वो लोगों का देखने में नहीं आ रहा। उतनी बड़ी तादाद जो कि हो सकती है वो होगी, लेकिन वो अभी जो है इस वक्त नहीं देखी जा रही। तकरीबन 11 बजे 12 बजे या उसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि इस पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो गहमा गहमी और रश जो है वो अरूज पर होगा। ठीक है अरबाज, आप हमारे साथ ही रहेगा। हम रुक कर लेते हैं शाहिद सिपरा का। शाहिद सिपरा, बताएगा कि यहाँ पर जो कांटे का मुकाबला है वो इस वक्त पीटीआई और नून लीग का ही है, तो लेकिन ज़्यादा जो मकबूल इस इलाके में जमात है वो कौन सी नज़र आती है आपको? और साथ ये भी बताएगा क्योंकि इल्ज़ामात आयद किए गए थे रैगिंग के हवाले से दोनों जमातों की जानिब से, तो पोलिंग एजेंट्स की जो तादाद है वो क्या दोनों पार्टीज़ की आप बराबर देख रहे हैं इस स्टेशन पर? देखें, पोलिंग स्टेशन के अंदर जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनको जो जाने की इजाज़त होती है उनकी तादाद बराबर होती है। अदरवाइज़ जो पोलिंग का अमला होता है वो उनको इजाज़त ही नहीं देता। बुनियादी तौर पर वो मॉनिटरिंग के तौर पे एजेंट्स जो हैं वो अंदर जाते हैं और उनको एक एक एजेंट जो है, चाहे वो मर्द पोलिंग स्टेशन हो चाहे ख़वातीन का हो, तो वहाँ एक एक एजेंट होता है। दूसरी जो बात की आपने कि धांधली के हवाले से, धांधली का रोना तो हमेशा से रोया जाता है और जो हारने वाला उम्मीदवार हो या किसी को हार नज़र आ रही हो तो उनकी जानिब से हमेशा यही कहा जाता है कि आने वाला इलेक्शन जो है इसमें धांधली होगी। देखें, आज अभी 1 घंटा हुआ है, पोलिंग का अमल शुरू हुआ है, किस तरह आप कह सकते हैं कि धांधली शुरू हो गई है, या किस तरह आप ये तासुर बना सकते हैं कि आज का जो होने वाला इलेक्शन है इसमें धांधली की जा रही है? तो ये मेरे ख्याल में कबल अज वक्त बातें हैं। अगर किसी सियासी जमात की जानिब से या किसी उम्मीदवार की जानिब से ये कहा जाए कि धांधली की जा रही है, धांधली करना कोई आसान काम नहीं, या उसको फिर पाया तकमील तक पहुंचाना या फिर उसको साबित करना भी आसान नहीं होता। इसलिए मेरे ख्याल में नारा की हद तक या अपने कारकुनों को मुतहरिक करने के लिए तो ये समझ आती है कि इस तरह की बात की जाए, अदरवाइज रियलिटी की सूरत में ये कहीं भी नज़र नहीं आती। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी सियासी जमात है जिनके दरमियान ये मुकाबला है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं इनके दरमियान मुकाबला होगा। अगर माजी में इस हल्के की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून जो है वह कामयाब होती रही है, लेकिन आम इंतखाबात में यहाँ पे पीटीआई के जो उम्मीदवार मियां अजहर जो हैं मरहूम वो कामयाब हुए थे। लेकिन उससे अगर गुज़श्ता इंतखाबात में चला जाए तो हमारे सरदार अयाज सादिक जो हैं वो यहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे हैं, वो जीतते रहे हैं। इसी तरह माजी में ये हल्का और गुंजानबाद और पुराना इलाका है जो नून लीग के साथ रहा है और इस हल्के की
ये बात है कि बरादरीज़म की बुनियाद पर यहाँ वोट ज़्यादा होता है। अराइम बरादरी यहाँ बचती है, बाकी जो बरादरी हैं वो यहाँ पे रहने वाली हैं, और छोटी छोटी पॉकेट्स हैं जो मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उनके जो उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट करती हैं। और ये जो पॉकेट्स होती हैं ये गली मोहल्ले की जो सियासत होती है, ये आम इंतखाबात में या ज़िमनी इंतखाब है, इसमें बड़ी अहमियत की हामिल होती है। तो इस तरह ये सियासी बुनियादों पर जो पॉकेट्स हैं या छोटे छोटे जो कारकुन हैं यहाँ पे बसते हैं जो अपने लोगों को मुतहरिक करते हैं कि वो पोलिंग की तरफ आएँ, तो आज के होने वाले इंतखाबात में वो इंतहाई अहमियत के हामिल होंगे। ज़िमनी इंतखाब में चूँकि आम लोग इस बात का जो तासुर उनको दिया जाता है कि वो आते नहीं हैं, कि वो अपना वोट का करते, तो सियासी जमातों को या कारकुन जो उन्हें अहदेदार हैं उनमें बाकायदा तौर पर जिम्मेदारी आयद की जाती है और उनको कहा जाता है कि किस गली में, किस टाउन में, किस मोहल्ले में किस शख्स की जिम्मेदारी है कि ये उनके वोटर सपोर्टर हैं। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिए। राउदुल शाद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है। जैसा कि राउदुल शाद सिपरा कह रहे हैं कि धांधली करना कोई आसान काम नहीं होता, और सुबह सवेरे कैसे कहा जा सकता है कि पोलिंग स्टार्ट होते ही धांधली शुरू होगी। लेकिन ये जो ताखीर हुई है कुछ जगहों पे पोलिंग स्टेशन पर 50 मिनट बाद पोलिंग शुरू हुई, पोलिंग स्टेशन नंबर 74 की अगर बात की जाए, तो ये भी थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा, क्या ये वन ऑफ द रीजंस हो सकता है, क्या धांधली के इम्कानात यहाँ पे पैदा हो सकते हैं? और आप कैसे सिचुएशन देख रहे हैं कि कितने शफाफ नजर आ रहे हैं आपको, जो तमाम तर इंतजामात हैं उस हवाले से आप कितने मुतमईन दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल जी, NA 129 का मार्का कौन सर करेगा, इसका फैसला तो यकीनन आज शाम में जब वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद गिनती होगी तो वो सामने आएगी सूरत हाल। ताम आपको बताएं कि पोलिंग का अमल जो है वो पुरअमन तरीके से फिलहाल उस पोलिंग स्टेशन में भी जारी है जहां पर हमेशा लड़ाई झगड़े के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, मार कुटाई के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। और इसी तरह से चूँकि आपको बताएं कि मुल्तान रोड का ये गवर्नमेंट इस्लामी हाई स्कूल का पोलिंग स्टेशन है जो मेरे अकब में आप देख सकते हैं। इस पोलिंग स्टेशन में जो है वो हमेशा जब भी पोलिंग होती है, ख्वाह लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो या आम इंतखाबात, तो यहाँ पर ज़रूर जो है वो हाथापाई के वाक़यात, मार कुटाई के वाक़यात और एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ाई झगड़े के वाक़यात ज़रूर रिपोर्ट होते हैं। लेकिन अभी चूँकि पोलिंग का अमल शुरू हुआ है और 8 बजे से पोलिंग का अमल शुरू हुआ है, तो इसी की वजह से जो है वो यहाँ पर अमले को भी बढ़ाया गया। और ये वो पोलिंग स्टेशन है जो मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर कभी भी पुरअमन तौर पर जो है वो इलेक्शंस का अमल मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो पुरअमन तौर पर जारी है। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि ज़िमनी इलेक्शन में उस तरह की गहमा गहमी नहीं है जिस तरह की आम इंतखाबात में होती है, तो एक तो वजह यह है। दूसरा, यहाँ पर हसास पोलिंग स्टेशन होने की वजह से यहाँ अमला भी जो है वो बढ़ाया गया है, सिक्योरिटी का अमला बढ़ाया गया है, पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद को डिप्यूट किया गया है पोलिंग स्टेशन के अंदर और पोलिंग स्टेशन के बाहर, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है वो भी मेंटेन रहे। अलबत्ता सियासी जमातों की जानिब से जो है वो थोड़े फासले पर, जो कि हदायत के मुताबिक फासले पर कैंप्स लगाए गए हैं जहां पर आने वाले वोटर्स की रहनुमाई की जाती है। इस पोलिंग स्टेशन में मजमूई तौर पर सोडीवाल कॉलोनी और उससे मुल्का शमा पार्क और दीगर ऐसे एरियाज़ हैं जहां से वोटर्स जो हैं वो वोट कास्ट करने आते हैं। मजमूई तौर पर NA 129 में वोटर्स की तादाद तो 5,58,339 है और इन वोटर्स के लिए जो है वो मजमूई तौर पर 334 पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो बनाए गए हैं और पोलिंग स्टेशंस के अंदर 1045 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं ताकि वोटर को आसानी रहे और वोटर्स बासानी अपना हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल कर सकें।
आपको ये बताएं कि चूँकि 170 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो सिर्फ मर्द वोटर्स के लिए हैं, 134 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पर सिर्फ खवातीन होंगी और 70 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पर खवातीन और मर्द वोटर्स वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं। आपको बताएं कि अभी फिलहाल जो पोलिंग का अमल जारी है, वोटर्स की बहुत बड़ी तादाद नहीं है, अभी चंद वोटर्स आपको नज़र आ रहे होंगे मेरे अकब में भी, और कुछ यहाँ से बात भी करते हैं। वोटिंग का अमल सुस्त क्यों है? क्या आपने वोट कास्ट कर लिया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अभी वोट हम सब वोट कास्ट करके आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज शेर दाड़ेगा 29 की 29 यूनियन काउंसिल से हाफिज नुमान साहब, जिनकी 4 माह की मेहनत, हर गली हर कूचे में वो गए और उन्होंने अपना मैसेज दिया, मियां नवाज शरीफ दिया, मरियम बीबी का मैसेज दिया। आज शेर हर यूनियन काउंसिल से लीड लेके बाहर निकलेगा। उसका वाज़ेह सबूत यह है कि नून लीग के जो पोलिंग स्टेशन हैं उन पे आप रश देख लें, जो पोलिंग हमारे कैंप्स हैं। आपका वोट चूँकि इसी पोलिंग स्टेशन में है, यहाँ कभी भी पुरअमन तौर पर इलेक्शन नहीं हुआ, आज पुरअमन तौर पर हो रहा है इलेक्शन, क्या कोई खदशा है नुक्से अमन का? जी बिल्कुल, अभी तक तो हमेशा यहाँ इस पोलिंग स्टेशन पे कोई ना कोई मामलात हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार पुरअमन मामलात नज़र आ रहे हैं, किसी किस्म का कोई ऐसा मसला नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, फिलहाल ऐसा मसला नहीं है। आप वोट कास्ट कर लिए? जी इंशाल्लाह। क्या समझते हैं, पुरअमन तौर पर ही पोलिंग का अमल जारी रहेगा इस पोलिंग स्टेशन में? जी इंशाल्लाह ताला। आज ही तो बीबी मरियम का जो विजन था उसका आज ही तो पता चला है कि पंजाब में अब अमन हो चुका है और इंशाल्लाह ताला अमन ही रहेगा। यहाँ भी तो सीसीडी नहीं आ गई आपको नहीं, हम तो एक वोटर हैं। आप लोगों ने सीसीडी को तो नहीं डिप्यूट कर दिया यहाँ पे? जी नहीं नहीं इंशाल्लाह ताला आज मियां नवाज शरीफ और मियां हाफिज नुमान साहब की शराफत बहुत बड़ी लीड से जीतेगी। ठीक है जी, ठीक है जी। चूंकि मुस्लिम लीग नून के वोटर्स हैं तो यकीनन वो अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए बिल्कुल वो अपने उम्मीदवार को बात जितवाने करेंगे। के लिए इस वक्त पुरअमन नजर आ रहे हैं और जो सियासी कारकुनान हैं वो भी इस पोलिंग स्टेशन पर खासे मुतहरिक नजर आ रहे हैं। हमारे तमाम तर जो रिपोर्टर्स हैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त मौजूद हैं और आपको बताएं कि सिक्योरिटी जो है वो शहर भर में इस वक्त हाई अलर्ट है और साथ ही साथ खासतौर पर जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन हैं वहां पर भी एक भारी नफरी है जो कि तैनात की गई है। राउदुल शाद इस वक्त जहां पर मौजूद हैं वहां वो एक इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है और जैसा कि उनकी जानिब से बताया गया है कि यहाँ पे पुलिस की एक भारी नफरी तैनात है।